हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम SN2 रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको SN1 SN2 के बारे में डिस्कशन किया। अगर SN1 SN2 का कंपैरिजन किया जाए कि SN1 SN2 में डिफरेंस क्या होता है, तो चलिए उस डिफरेंस के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। अगर बच्चों आपकी बात करें SN1 SN2 की, तो आपको सिर्फ अगर डिफरेंस याद रहा तो उसी में मान लीजिएगा कि SN1 SN2 रिएक्शन समाप्त हो जाएगा, और अगर ये डिफरेंस याद नहीं रहा तब भी समाप्त हो जाएगा। फिर आपको डिफरेंट टाइप के एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब भी यहां पर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे SN1 का मतलब होता है बच्चों यूनिमॉलिक्युलर, तो ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो यूनिमॉलिक्युलर हो। 2 का मतलब बच्चों होता है बाईमॉलिक्युलर, मतलब ऐसा रिएक्शन, ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बाईमॉलिक्युलर हो, बाईमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो। इसी तरह से बच्चों हम यहां पर SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। जब SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ये यूनिमॉलिक्युलर, ये बाईमॉलिक्युलर, क्या ये इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है? तो यस, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल। तो यहां पर हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल। तो यहां पर कार्बोकेटाइन बनता है इसलिए पॉसिबल होता है। यहां पर नो रीअरेंजमेंट, बिकॉज यहां पर जो है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, बिकॉज ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। तो SN2 रिएक्शन के दौरान ओनली ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ट्रांजिशन स्टेट बनता है इसीलिए यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होता, मगर यहां पर कार्बोकेटाइन भी बनता है। अब बात करें बच्चों न्यूक्लियोफाइल की बात करें। अगर न्यूक्लियोफाइल आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया तो रेट 2 पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, और 2 पार्टिकल पे डिपेंड करेगा तो SN2 कहलाएगा। तो यहां पर SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाएगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाएगा। बट अगर SN1 का बात करें, अरे हमें कैसे पता लगेगा कि ये 1 में वीक होगा या नहीं होगा? अरे भाई, ऐसा न्यूक्लियोफाइल लिया है जिसका औकात नहीं है डायरेक्ट जाके अटैक करने का, मतलब वो कैसा रहा होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर हम कहेंगे वीक न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट, यहां पर सॉल्वेंट की बात करें बच्चों, सॉल्वेंट की बात करें तो ऐसा सॉल्वेंट यूज करें जो कैटाइन एनाइन दोनों को घोल दे, और ऐसा सॉल्वेंट जो कैटाइन एनाइन दोनों को घोल देता है उस सॉल्वेंट का नाम होता है बच्चों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो SN1 रिएक्शन में बच्चों जो सॉल्वेंट यूज किया जाएगा वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाएगा। और अब बात करें SN2 रिएक्शन की, तो यहां पर हम कहेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, polar aprotic solvent is used। तो यहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर इस वाले पोर्शन में कि रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं रेट ऑफ SN1, यहां पर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ SN1 is directly proportional to stability of carbocation। जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा SN1 का रेट उतना ही ज्यादा होगा, मगर सिर्फ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड नहीं करता, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप सिर्फ ये बात याद रख के SN1 को सॉल्व करना चाहते हैं कि कार्बोकेटाइन नहीं होगा भाई इससे क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो फिर वो डाउट बना रहेगा। तो वो डाउट ना बना रहे इसलिए बात आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पर अगर हम बात करें बच्चों रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्शन। मतलब बच्चों अगर स्टेरिक रिपल्शन कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा, और फास्ट होगा तो SN2 का रेट बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे कि स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने पर SN2 का रेट कम होता है, और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ने पर SN1 का रेट बढ़ता है। तो SN1 SN2 कंपैरिजन क्लियर है, सामने लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछूं यूनिमॉलिक्युलर, तो आप बोलेंगे SN1, बाईमॉलिक्युलर SN2, सिंगल स्टेप SN2 रिएक्शन, बिकॉज
ओनली ट्रांजिशन स्टेट बनता है। मल्टीपल स्टेप के बारे में बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो आप बोलेंगे SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन, रीअरेंज होके प्रोडक्ट SN1, विदाउट रीअरेंजमेंट होके प्रोडक्ट SN2 रिएक्शन। लीविंग ग्रुप बाहर, न्यूक्लियोफाइल अंदर से अटैक करेगा SN2 रिएक्शन। लीविंग ग्रुप बाहर, न्यूक्लियोफाइल अंदर बाहर बराबर बराबर बनेगा तो उसे आप SN1 बोलेंगे। तो इस तरह से बच्चों अगर ये आपके फेफड़ों में चला गया तो फिर समझिएगा मजा आ गया, फिर यहां पर कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसान है बेटा। फिर आगे जैसे नेक्स्ट बात करते हैं तो बच्चों मैंने आपको SN1 SN2 का कंपैरिजन बता दिया कि SN1 SN2 का कंपैरिजन कैसे होगा। फिर आगे हम बढ़ेंगे SN1 SN2 के बाद किस तरह से रिएक्शन होगी, तो चलिए उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पर दिया हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड, तो मिथाइल ब्रोमाइड में सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं भैया, सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं। सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है भाई साहब, यहां पर जो है जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है कि ये SN2 मैकेनिज्म से होगा, क्योंकि मैंने इस करीना से बोला कि जब तक मैं वापस आऊं तब तक करीना का बिहार से बॉन्ड टूट जाना चाहिए, मगर बॉन्ड नहीं टूटा, कार्बोकेटाइन नहीं बना, इसने हमारी इज्जत नहीं करी, हमें बेइज्जत करके भगा दिया। तो भाई साहब जब ये बॉन्ड नहीं टूटा तो हमने आदमखोर दरिंदे न्यूक्लियोफाइल को बुलाया जो कि चार्ज था, और उसने डायरेक्ट आकर यहां पर लात मारी और बिहार को एज अ लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही बाहर निकाला यहां पर CH3OCH3, मतलब रिएक्शन का रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसकी लात पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए रिएक्शन को हमने SN2 रिएक्शन बोला। बच्चों यहां पर मैंने लिख दिया KCN, तो KCN के बारे में अगर हम बात करें तो K और C के बीच में बच्चों आयोनिक कैरेक्टर है, मतलब करीना पर चार्ज आएगा, और चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज का अटैक पहले यहां पर होगा, और जब नेगेटिव चार्ज का अटैक पहले होगा तो यहां पर CH3CN यहां पर जुड़ जाएगा, मतलब साइनाइड बन जाएगा। तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, लीविंग ग्रुप बाहर निकला, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, लीविंग ग्रुप बाहर निकला और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पर धीरे धीरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और प्रोडक्ट आगे की तरफ बन रहा है। तो यह भी रिएक्शन जो है इसके ऊपर डिपेंड करा, रिएक्शन का जो मैकेनिज्म फॉलो होगा यहां पर वो मैकेनिज्म होगा SN2 रिएक्शन। बच्चों एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना, जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि साइनाइड का अटैक कराना है, CN- का अटैक कराना है, तो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा, और SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा तो यहां पर स्टेरिक रिपल्शन कम होना चाहिए। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए, मान लीजिए यहां पर आ गया CH3MgBr, ये आ गया हमारा ग्रिग्नार्ड, प्यार से हम बोलेंगे गिन्नू। जैसे ही भाई साहब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया, ये भी चार्ज पार्टिकल है, अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा, और जैसे ही बाहर निकालेगा यहां पर अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस तरह से प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। तो चार्ज ने डायरेक्ट अटैक करा तो ये भी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म रहेगा बच्चों वो SN2 रहेगा। तो बच्चों यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि किस तरह का मैकेनिज्म यहां पर रहने वाला है, उसी के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। जैसे बच्चों यहां पर दे दिया गया Na+ N3-, अजाइड ने अगर यहां पर अटैक कर दिया, चार्ज है, अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा, और जैसे ही बाहर निकालेगा यहां पर भैया इस तरह से जो है N3 आकर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से अजाइड जब यहां पर, सोडियम अजाइड जब यहां पर आकर अटैक करेगा, तब भी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो SN2 रिएक्शन वाला होने वाला है। तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। अभी मैंने आपको मिथाइल हैलाइड के बारे में बताया, यहां पर पोटेशियम और करीना के बीच में आयोनिक कैरेक्टर है, यहां पर चार्ज रहेगा तो चार्ज का अटैक पहले होगा, और पहले होगा तो इस तरह का प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। तो बच्चों SN1 SN2 रिएक्शन की जो खासियत है वो ये है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा, फिर इससे रिलेटेड हम जो है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिएगा अब बात करते हैं,
जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया AgCN, तो भाई AgCN अगर आपको दे दिया गया तो कार्बन और Ag के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर हैं। अब कुछ रिएक्शंस हैं जो NSR रिएक्शन को शो करते हैं। अब यहां पर SN2 की बात नहीं कर रहा हूं, तो यहां पर इसके बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर है, मतलब इस करीना पर चार्ज तो नहीं है। तो अब अगर अटैक होने वाला है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक होगा। तो यहां पर जब कभी भी जो है RCS2Cl दिया होगा और इसका रिएक्शन अगर AgCN के साथ कराया जाएगा तो ये नाना पाटेगर अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो यहां पर भाई साहब CH3NC आइसोसाइनाइड बनेगा। तो जब कभी भी अगर आपको साइनाइड्स का साइनाइड बनाना है तो KCN NaCN से रिएक्शन कराओ, मगर आइसोसाइनाइड बनाना है तो बच्चों ध्यान रखना आपको AgCN के साथ रिएक्शन कराना है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के रिएक्शन आप यहां पर करा सकते हैं, और जैसे ही डिफरेंट टाइप के रिएक्शन यहां पर होंगे बच्चों मजा आ जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से हम बात करें AgNO2, बच्चों AgNO2 की भी अगर हम बात करें, इसका रिएक्शन अगर आप RCS2Cl के साथ AgNO2 की रिएक्शन अगर आप करा देंगे तो यहां पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा और इस तरह से नाइट्रो ग्रुप यहां पर बन जाएगा। मगर आप अगर KNO2 से रिएक्शन करा देंगे तो पोटेशियम और ऑक्सीजन में जो है आयोनिक कैरेक्टर होंगे, और आयोनिक कैरेक्टर होंगे तो वहां से रिएक्शन जो है पहले प्रोसीड करेगा। तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किस तरह से लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें SN2 रिएक्शन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आया, गिव द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग give the correct product of the following SN2 reaction। ठीक है भाई, SN2 रिएक्शन का आपको करेक्ट प्रोडक्ट यहां पर बताना है कि किस तरह से करेक्ट प्रोडक्ट यहां पर बनेगा और कैसे बनेगा देखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर मैंने आपको दे दिया Cl, H, D और T, और यहां पर Cl लगा है, और इसका रिएक्शन बच्चों हम करा रहे हैं यहां पर AgI के साथ। AgI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं AgI के साथ, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं हम यहां पर जो है एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। रिएक्शन बच्चों आपने दो रिएक्शन का नाम सुना होगा, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। तो बच्चों यहां पर आपको प्रोडक्ट बताना है, रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा वो मैकेनिज्म बच्चों SN2 रिएक्शन होगा। तो यहां पर जो है आप SN2 रिएक्शन, जैसे मान लो मैं Ag की जगह NaI से करा देता हूं वही रिएक्शन। अब NaI से रिएक्शन आपने जो है करा दी, अब आपको बताना है कि प्रोडक्ट यहां पर क्या बनने वाला है, किस तरह का प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, ये आप डिसाइड करके फटाफट से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो भैया यहां पर हम रिएक्शन करा रहे हैं ड्राई एसीटोन के साथ, ठीक है, मतलब एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं NaI के प्रेजेंस में। तो बनने वाले प्रोडक्ट को जो है आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन है। चलिए यहां पर जो है मैं दोबारा मेंशन करता हूं, NaI के साथ रिएक्शन आपने कराई, एसीटोन की प्रेजेंस में कराई, रिएक्शन का नाम फिंकलस्टीन है, मैकेनिज्म जो रहेगा बच्चा वो SN2 रहेगा, और जब मैकेनिज्म SN2 रहेगा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है, अगर इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन R है तो प्रोडक्ट वाले कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, S होना चाहिए। क्यों बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको पहला ऑप्शन इस तरह से दे दिया गया H, D और आयोडीन और T। बी ऑप्शन आपको इस तरह से दे दिया गया H, D, आयोडीन, T।
सी ऑप्शन, डी, एच टी डी सी एल एंड डी ऑप्शन ऑल। चलिए भाई, यहां पर आपको बताना है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो भाई साहब क्रिस्टल क्लियर है। अगर इसका हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा बच्चा, वो कॉन्फ़िगरेशन एस आएगा। मतलब जिस करीना से लीविंग ग्रुप निकल रहा है उसका इन्वर्जन होता है, और यहां पर एस है तो प्रोडक्ट वाला आर होना चाहिए। तो यहां पर बच्चों आंसर होगा 1 2 3 4। आंसर विल बी बी। तो बच्चों SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है। अब यहां पहचाना कैसे आपने? रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तब हम पहचान सकते हैं। रिएक्टेंट दिया है और 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें पहचानना है कि रिएक्शन का आंसर क्या होगा। तो हमें पता है यहां पर इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, और इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो बनता है वो SN2 रिएक्शन में बनता है। तो यहां पर आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट वाला आंसर लगाना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों इन्वर्टेड आएगा, और इन्वर्टेड आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट बच्चों, यहां पर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं, अगर लीविंग ग्रुप बाहर है तो न्यूक्लियोफाइल कहां जोड़ना है? अंदर जोड़ना है। मेरा कहने का मतलब बच्चों, मान लीजिए यहां पर आपको जो है Cl दिया होता और इसका रिएक्शन आप NaI के साथ कराते, तो भाई साहब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है, Cl अगर वेज पर है तो न्यूक्लियोफाइल को डैश पर जोड़ना है, क्योंकि बैक साइड अटैक होता है। क्योंकि लिविंग ग्रुप बाहर है तो न्यूक्लियोफाइल अंदर चिपकेगा, और अगर ये लिविंग ग्रुप जो है इस तरह से डैश पर होता तो ये न्यूक्लियोफाइल वेज पर होता। तो अपोजिट डायरेक्शन बैक साइड से यहां पर अटैक होता है। तो बच्चों इस तरह से जो है आप SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अब यहां पर हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे देखिएगा। मैंने आपको SN1 SN2 का डिफरेंस बता दिया। अब यहां पर बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि SN2 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन में डिफरेंस क्या होगा। SN2 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड E2 रिएक्शन। तो बच्चों इसके बाद क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन, तो उसके बाद फिर इससे रिलेटेड नेम रिएक्शन, और उसके बाद ये वाला टॉपिक जो SN1 SN2 से रिलेटेड है वो समाप्त हो जाएगा बच्चा। तो यहां पर SN2 और E2 में डिफरेंस, सबसे पहले अगर हम बात करें SN2 रिएक्शन बाइमॉलिक्युलर होता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो E2 रिएक्शन के बारे में बात करें तो E2 रिएक्शन भी बाइमॉलिक्युलर होता है, मतलब दोनों ही रिएक्शन बच्चों बाइमॉलिक्युलर रिएक्शन होंगे। अब बात आती है यहां पर इस रिएक्शन के बारे में। इस रिएक्शन की अगर हम बात करें, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। यहां पर अगर हम बात करें, ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये भी एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। तो ये भी सिंगल स्टेप, ये भी सिंगल स्टेप, ये भी बाइमॉलिक्युलर, ये भी बाइमॉलिक्युलर, दोनों ही बाइमॉलिक्युलर रिएक्शन है। थर्ड पॉइंट के बारे में अगर चर्चा करें, यहां पर रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नॉट पॉसिबल। तो यहां पर भी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, और यहां पर बात करें तो यहां पर भी रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। तो यहां पर भी रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर चर्चा करें बच्चों, तो ये पॉइंट आता है
SN2 रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज किया जाता है और E2 रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया जाता है। अब अगर आपके पापी मन में ख्याल आ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस कौन है, अगर लल्ला लोन पेयर H+ को दिया गया तो उसे आप बच्चों बेस बोलेंगे, और H+ को छोड़कर किसी को भी दे दिया गया बच्चों तो उसे न्यूक्लियोफाइल बोला जाएगा। तो अगर लल्ला लोन पेयर H+ को दे दिया गया तो उसे बेस बोला जाएगा, और H+ को छोड़कर किसी को भी दे दिया गया, 99% केसेस में करीना को दिया जाता है तो उसे न्यूक्लियोफाइल बोला जाएगा। ये एक काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी है, एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी है, मगर ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बच्चों यहां पर आता है मेजर डिफरेंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड एट द लो टेम्परेचर। तो SN2 की रिएक्शन के लिए टेम्परेचर लो रहेगा और E2 रिएक्शन के लिए टेम्परेचर हाई रहेगा। तो यहां पर E2 रिएक्शन प्रोसीड एट दी हाई टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर लो रहेगा, इसका टेम्परेचर हाई रहेगा। अब यहां पर एक का टेम्परेचर लो रहेगा, एक का टेम्परेचर हाई रहेगा। तो इस तरह से आप रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इस प्रोसेस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो किस तरह का प्रोसेस बनेगा, देखिएगा यहां पर एक जगह टेम्परेचर हाई रहेगा, एक जगह टेम्परेचर लो रहेगा। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड E2 इज टेम्परेचर। एंड दूसरा मेजर डिफरेंस बच्चों वो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, rate of SN2 inversely proportional to steric repulsion। मतलब बच्चों SN2 रिएक्शन में जब स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा तो रेट कम हो जाएगा, और यहां पर अगर हम बात करें रेट ऑफ E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्शन। अब ये शायद हो सकता है बात हजम ना हो कि स्टेरिक रिपल्शन पे रेट डिपेंड करना, सर अब तक तो बताया नहीं। अरे भैया रेट ऑफ E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, और जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो वहां पर सेटजेफ अल्कीन बनेगी, और जितनी स्टेबल अल्कीन बनेगी E2 का रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा भाई यहां पर दिया हुआ है CH3 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 और यहां पर एक X दे दिया, दूसरा CH3 CH3, यहां पर दूसरा X दे दिया, यहां पर CH3 CH2 X की बात करें तो भैया एलिमिनेशन कराकर आप डबल बॉन्ड बनाइए, यहां पर आप एलिमिनेशन कराकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कीजिएगा, यहां पर आप एलिमिनेशन कराकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कीजिएगा। तो तीनों ही जगह जब आप एलिमिनेशन कराकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 6 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 3 है, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 0 है। एक जगह अल्फा हाइड्रोजन 6 है, एक जगह अल्फा हाइड्रोजन 3 है, एक जगह अल्फा हाइड्रोजन 0 है। तो अल्फा हाइड्रोजन किस में ज्यादा है, आप कहेंगे सर फर्स्ट में ज्यादा है, तो इसी का जो है हम कह देंगे कि E2 का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इतना सा ध्यान रख लेना, स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने पर E2 का रेट बढ़ता है। और यहां पर बात करें तो यहां पर बच्चों एकदम क्रिस्टल क्लियर बात है, अगर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने लगेगा, अगर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने लगेगा तो SN2 का रेट कम होने लगेगा। तो यहां पर इस तरह से जो है कहानी समझ में आएगी। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो सबसे ज्यादा डाउट आता है बच्चों को वो SN1 SN2 में नहीं आता, वो डाउट आता है SN2 एंड E2 में। और वो डाउट क्या है धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। SN1 और SN2 का डिफरेंस बताओ, फटाफट डिफरेंस याद होना चाहिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बताओ SN1 SN2 में यूनिमोलिकुलर SN1, बाइमोलिकुलर SN2, सिंगल स्टेप SN2, मल्टीपल स्टेप SN1, कार्बोकेटाइन SN1, विदाउट रीअरेंजमेंट SN2, बैकसाइड अटैक SN2, इन्वर्टेड प्रोडक्ट SN2, इन रेसिमिक मिक्सचर SN1, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1। इस तरह से डिफरेंस याद रहेगा।
गया। एंड SN1 एंड E1, मेजर डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड E1 इज टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर E1 होगा और लो टेम्परेचर पर SN1 होगा। मतलब बच्चों SN1 के जितने भी कंडीशन है, अगर उसमें टेम्परेचर हाई कर दिया जाएगा तो भैया E1 रिएक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं SN2 एंड E2। ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक जगह है, एक जगह स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब जो चार्ज लोन पेयर है, जनरली आप उसको स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो। अब आप उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी मान सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस भी मान सकते हो, डिपेंड करेगा हुआ क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने पर E2 का रेट बढ़ता है और स्टेरिक रिपल्शन कम होने पर SN2 का रेट बढ़ता है। ये याद रख लेना, आपका क्रिस्टल क्लियर डाउट यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट बच्चों, हम बात कर रहे हैं, हेडिंग लिखेंगे एलिमिनेशन वर्सेस substitution reaction। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या है, किस तरह का डिफरेंस आएगा। तो चलिए देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन का। अगर इसको हम क्रॉस कर गए तो समझो हमारा सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन खत्म है, खत्म। अगर समझ में आया तो, नहीं आया तब भी खत्म है बेटा। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें, टर्शरी हैलाइड यहां पर दिया हुआ है और टर्शरी हैलाइड ये यहां पर जो है एक दिया हुआ है सेकेंडरी हैलाइड, एक यहां पर दिया हुआ है प्राइमरी हैलाइड। तीन तरह के हैलाइड यहां पर दिए हुए हैं। एक है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हैलाइड। ये हैलाइड, तो हैलाइड यहां पर दिए हुए हैं 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। बच्चों SN1 रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, तो SN1 रिएक्शन में बच्चों जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, SN1 रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो हम यहां पर कहेंगे 3 डिग्री is more reactive than 2 degree than 1 degree। अब बात करें बच्चों E1 रिएक्शन में भी कार्बोकेटाइन बनता है। यहां पर भी हम ऐसा बोल सकते हैं 3 डिग्री हैलाइड इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। मतलब तीनों SN1 E1 के लिए सब कुछ सेम है। अब बात करते हैं बच्चों E2 रिएक्शन के लिए। भाई साहब E2 रिएक्शन में अभी मैंने आपको बताया, और क्या बताया कि स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा तो बनने वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल रहेगी, और जितनी स्टेबल अल्कीन रहेगी भैया वहां पर E2 का रेट जो है उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर बच्चों हम ये कह सकते हैं E2 के लिए भी टर्शरी हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। अब आप देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारी सी बात यहां पर निकल कर आई है। अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने पर SN2 का रेट कम होता है और टर्शरी हैलाइड तो SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है। तो इस केस में हम ये कहेंगे 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड एंड 3 डिग्री हैलाइड SN2 नहीं देता है। तो देखो भैया क्या क्लियर हुआ, यहां पर इतना सा क्लियर हुआ है। इसको समझ लीजिए बेटा, SN1 E1 कार्बोकेटाइन, E2 स्टेरिक रिपल्शन मतलब अल्कीन का स्टेबिलिटी, और SN2 रिएक्शन एक अपोजिट है जिसमें हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, इतना सा चेक करते हैं कि कहां पर रिएक्शन होने वाला है। अब चलिए 1 बाय 1 हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम सेकेंडरी हैलाइड डिस्कस करेंगे, इसमें हम टर्शरी हैलाइड डिस्कस करेंगे, इसमें हम प्राइमरी हैलाइड डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं 3 डिग्री हैलाइड की, टर्शरी हैलाइड की। बच्चों यहां पर जो है टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड यहां पर दिया है,
टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड यहां पर दिया है और आपको जो है बताना है SN1 बताना है, SN2 बताना है, E1 बताना है, बहुत सारी चीजें बतानी है। उससे पहले पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। जब रिएक्शन का रेट एक पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है तो इसको SN1 बोला। जब रिएक्शन का रेट एक पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है तो उसे E1 बोला। जब रिएक्शन का रेट दो पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है तो उसे SN2 बोला। जब रिएक्शन का रेट दो पार्टिकल पे डिपेंड करा तो E2 बोला। ध्यान से देखिएगा। मतलब बच्चों जब आपने स्ट्रॉन्ग यूज करा, कुछ भी स्ट्रॉन्ग यूज करो, कुछ भी स्ट्रॉन्ग यूज करो भैया, कुछ भी स्ट्रॉन्ग यूज करो, डायरेक्ट जाके अटैक करने की कोशिश करेगा, रेट दो पे डिपेंड करेगा। और जब दो पे डिपेंड करेगा बच्चा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है यार, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है, दो पे डिपेंड करेगा तो टू ही कहलाएगा। कहलाएगा तो टू ही, चाहे वो SN2 होगा या E2 होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जब आपने वीक यूज कर लिया तो रेट एक पर डिपेंड करेगा और जब एक पर डिपेंड करेगा तो वन ही कहलाएगा, चाहे तो वो SN1 होगा या E1 होगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, टर्शरी हैलाइड यहां पर दिया, वाटर मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, जो भी है बच्चा वीक है, जो भी है बच्चा यहां पर वीक है, मतलब इस रेट इसके ऊपर डिपेंड नहीं, सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब एक के ऊपर डिपेंड करेगा। और जब एक के ऊपर रेट डिपेंड करता है बच्चा तो यहां पर जो है रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा वो क्या कहलाएगा? SN1 कहलाएगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 कहलाएगा। और अगर SN1 के कंडीशन में टेम्परेचर हाई कर दिया जाए तो यहां पर बच्चों जो मैकेनिज्म कहलाएगा वो मैकेनिज्म E1 कहलाएगा। ठीक है भाई साहब, समझ में आया टर्शरी हैलाइड? तो टर्शरी हैलाइड में अगर एक ही पार्टिकल के ऊपर रेट डिपेंड कर जाए तो वो SN1 होगा या फिर E1 होगा। अगर बच्चों इस टर्शरी हैलाइड में आपने चार्ज ले लिया, चार्ज, अब चार्ज ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, मगर जो भी है ये स्ट्रॉन्ग है। अगर लोन पेयर H+ को दिया तो स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, और अगर लोन पेयर जो है करीना को दिया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोला जाएगा। तो यहां पर भाई साहब CS3- जो भी है चार्ज है, यहां पर E1CN- जो भी है चार्ज है। तीनों ही अगर आप देखें जो भी है चार्ज है तो रेट इन दोनों पे डिपेंड करने वाला है भैया। और जब दोनों पे डिपेंड करने वाला है तो जो भी होगा 2 होगा, या तो SN2 होगा या फिर E2 होगा। ध्यान दीजिएगा, या तो SN2 होगा या E2 होगा। और अब यहां पर आप देखिएगा बच्चों, RO- दिया है, CS3- दिया है, CN- दिया है। जब डायरेक्ट अटैक करने जाएंगे तो इस बल्कि से टकराएगा, इस बल्कि से टकराएगा, इस बल्कि से टकराएगा, मतलब टर्शरी हैलाइड SN2 तो नहीं देता, फिर 2 वाला जो होगा एलिमिनेशन वो E2 कहलाएगा। तो यहां पर बच्चों बात करें तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट जो बना वो E2 हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया? तो चलिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पर चल रहा है और आप लोग बताइए कि इस संडे आपका टेस्ट ले लिया जाए क्या? जो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या एक बार फिनिश करा दिया जाए, उसके बाद टेस्ट लिया जाए। प्लीज आप लोग जो है एक बार मुझे पर्सनल मैसेज कर देना कि यस सर जो है टेस्ट ले लीजिए। और टेस्ट ले लेंगे तो अब बच्चों 6-7 मेजर टेस्ट लेने वाला हूं मैं यहां पर आप लोगों के लिए, ठीक है?
और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मैं यूट्यूब पर जो है एक एनसीईआरटी सीरीज लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल फ्री है सबके लिए। तो जिसको एनसीईआरटी सीक्वेंस में कुछ भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं वो वहां पर क्लियर हो जाएंगे बच्चों। मगर नीट में आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कितना ही बुरा कर दे, आप कितना ही बुरा कर लो मेरा, मगर मैं आपका फायदा करूंगा, ये सोच लिया, ठीक है। अब आपकी फायदा करने का ठान लिया तो ठान लिया भैया, अब आप कुछ भी करो यार बुरा, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।